इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक मीन्स ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। देयर इज नो मूविंग पार्ट इन दी ट्रांसफार्मर, इसलिए ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। देयर इज नो मूविंग पार्ट इन दी ट्रांसफार्मर। क्लियर? विच ट्रांसफर्स एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर लिखा है एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करेगा वो एसी सप्लाई पर ही करेगा। ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क्स ऑन एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई पे ये काम नहीं करता। ओके, डीसी सप्लाई पे ये काम नहीं करेगा। ओके, ये सिर्फ एसी सप्लाई पर ही ऑपरेट होगा। क्लियर? विच ट्रांसफर्स एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू दी अदर सर्किट। ट्रांसफार्मर में दो सर्किट होते हैं। क्लियर? ट्रांसफार्मर में दो सर्किट होते हैं। ओके, एक ये वाला सर्किट हो गया एंड दूसरा ये वाला सर्किट हो गया। क्लियर? अब जो एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट की तरफ ट्रांसफर होगी एट सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई की कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होगी। जब भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरी सर्किट की तरफ ट्रांसफर होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जो हम इनपुट साइड की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट साइड की फ्रीक्वेंसी होगी। बट वोल्टेज लेवल इज यूजुअली चेंज्ड। ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है वोल्टेज के लेवल को कम करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज लेवल को। ओके, अब जो ये वाला सर्किट है, जिस सर्किट को जहां अब देख सकते हैं जहां पर वाइंडिंग है, ठीक है, इसको जो कॉइल्स हैं वो क्या है, वाइंडिंग है। ओके, एक वाइंडिंग जे वाली है, एक वाइंडिंग जे वाली है। क्लियर? अब जो वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करती है, ओके, जो वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करती है उस वाइंडिंग को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। और जो वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर करती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर? या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं जिस वाइंडिंग को या जिस साइड को हम सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी साइड, और जिस साइड को हम लोड से कनेक्ट करते हैं, लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी साइड। ओके, सोर्स वाली साइड में जो वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जो लोड वाली साइड में वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर? अब जो दोनों वाइंडिंग्स हैं इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता। ओके, इसलिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। ओके, जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो दोनों वाइंडिंग्स हैं इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लिंक नहीं है, मींस इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। बट मैग्नेटिकली कपल्ड है, क्योंकि जो एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ओके, वो कौन सी फॉर्म में होगी, वो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। इसलिए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट मैग्नेटिकली कपल्ड है। मैग्नेटिकली कपल्ड है। क्लियर? अब ट्रांसफार्मर में क्या हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर इस मैग्नेटिक एनर्जी ने वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ लिंक किया
और जब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जब भी कोई वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक करेगी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। मींस सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दूसरे सर्किट में कन्वर्ट होगी। इसलिए ट्रांसफार्मर को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस। क्लियर? क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट मैग्नेटिकली कपल्ड है। अब बात करेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। क्लियर? क्लियर? इस साइड में हम सोर्स को कनेक्ट कर देंगे, इसलिए इसको प्राइमरी साइड बोल देंगे, एंड दूसरी साइड की तरफ हमने लोड को कनेक्ट कर दिया, इसलिए दूसरी साइड को हमने सेकेंडरी साइड बोल दिया। अब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? हमारे पास दो वाइंडिंग्स हैं, एक ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में होगी और एक ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में होगी। बात करते हैं वोल्टेज की, क्योंकि वोल्टेज लेवल के बेसिस पर ही हम स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर को कैटेगराइज करते हैं। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी वोल्टेज है 20 वोल्ट। क्लियर? जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी वोल्टेज है 20 वोल्ट। ओके, अब जो सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज ज्यादा है। ओके, हम आउटपुट वोल्टेज को देखेंगे। अब जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से हुए? जब सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज से ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज से कम है। ओके, कैसे भी आप कर सकते हैं, बट सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज जब प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन की बात करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जब सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज से कम होती है। क्लियर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन से हुए? जब प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज से ज्यादा होती है। क्लियर? अब क्या हुआ? जो सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज से कम है। मींस आपने आउटपुट वोल्टेज देखनी है। अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम है तो वो ट्रांसफार्मर को बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों है।